सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। हालांकि विपक्ष यही सवाल अब तक कर रहा था कि क्यों प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी उस पर चुप है, उसी को एक बड़ा आधार बनाते हुए जनता के बीच अपने आप को मजबूती से पेश कर रहा था। अब 5 चरण के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। महंगाई को लेकर भी बोला, बेरोजगारी को लेकर भी बोला, लेकिन महंगाई को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि अब यहां पर उल्टा जो पूरा जिम्मेदार महंगाई के लिए है वो कांग्रेस को ही ठहराया जा रहा है। जब जब कांग्रेस आई, महंगाई लाई। इंदिरा के समय में महंगाई सबसे ज्यादा थी, वो सीधा ये सवाल उठा रहे हैं। तो अब ऐसे में 5 चरण के बाद जब 2 चरण बाकी रह गए हैं, उससे पहले महंगाई पर बोलना, बेरोजगारी पर बोलना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, इंदिरा गांधी की मौत 1984 में हो गई थी। हम 2024 में बात कर रहे हैं। 40 साल हो गए इंदिरा गांधी की मौत के, उनके निधन के, दुनिया से गए। और हमारे देश की करीब करीब आधी आबादी 40 साल के कम है। तो अब उन लोगों को इंदिरा गांधी के ज़माने में महंगाई कितनी थी ये तो पता नहीं है, लेकिन आज जो महंगाई की स्थिति है और वो पता है। दूसरी बात, पिछले मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लगातार महंगाई हर समय रही है। कभी कोई चीज़ सस्ती हो गई हो ऐसा तो हुआ नहीं। कोई एक चीज़ हुई हो तो 2 चीज़ महंगी होती। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बने न बने, उनकी सरकार आए न आए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2 चरण के चुनाव बाकी है और रिजल्ट आना बाकी है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोई भी अगली सरकार आएगी तो आज जो महंगाई है उससे ज़्यादा ही महंगाई होगी। और महंगाई किसी सरकार के आने के बाद कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो, ऐसा नहीं। और ये ऐसा विषय है जिसमें आंकड़ों के हिसाब से तो आप सब कुछ बता सकते हैं, रख सकते हैं। ये आंकड़ों की जादूगरी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग ऐसी बातें कह सकते हैं कि जनता को लगे कि ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन ये महंगाई ऐसा मसला है जो हर आदमी, हर परिवार, समाज महसूस करता है कि पीछे दिनों से आज महंगाई का स्तर क्या है। दवाई, पढ़ाई, लिखाई का ये चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा पर लोगों का पैसा कितना खर्च हो रहा है और ज़रूरत की चीज़ों में ख़रीदने में समाज का कितना बड़ा हिस्सा अभी सक्षम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, दवाई, पढ़ाई अगर खर्च बढ़ रहा है तो क्या समाज में लोगों की कमाई भी बढ़ रही है? ये कुछ सवाल है और ये बुनियादी सवाल है। लेकिन ये कह देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ही महंगाई एकदम चरम पर चली गई और पिछली सरकारों ने एकदम कंट्रोल कर रखा था, ये भी गलत है। और ये कह देना कि इस वक्त महंगाई छूमंतर हो गई है और इंदिरा जी के ज़माने में सबसे ज़्यादा थी, ये भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और ये भी बात है कि अगली सरकार में इससे ज़्यादा महंगाई होगी, इसके लिए भी लोग तैयार रहें। और ये अर्थव्यवस्था का इसी तरह का अगर आप देखें तो ट्रेंड भी यही रहता है। तो कुल मिलाकर, और दूसरी बात, महंगाई इस देश में चुनाव का मुद्दा बन पाएगी या बनी है, इसमें भी मुझे संशय है। हालांकि एक बार प्याज महंगी हुई थी दिल्ली में, तो लोग कहते हैं सुषमा स्वराज को जब आनन फानन में मुख्यमंत्री बनाया गया तो प्याज की वजह से दिल्ली की सरकार चली गई बीजेपी की। मुझे नहीं लगता कि एक कारण वही था। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बातचीत के लिए हो सकता है, लेकिन वोटिंग के लिए, मतदान के लिए, चुनाव के लिए दूसरे मुद्दे हैं जो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा, अगर ऐसा होता तो नेताओं पर, सरकारों पर ये दबाव महसूस होता। अभी क्या है कि जो रेवड़ियाँ बांटने का फ्रीबीज कल्चर है वो है और लोगों को उस तरह की चीज़ें दे करके, अभी देखिए 5 किलो राशन पर कांग्रेस पार्टी 4 चरण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेरती रहती थी। अब खुद ही 10 किलो राशन का वायदा कांग्रेस पार्टी 4 चरणों के बात कर रही है। तो आपको फ्री बीज दे करके कहीं पानी, कहीं बिजली, कहीं कभी किसानों की कर्जा माफ़ी, ये छोटी छोटी फ़ायदे दे करके अपने पक्ष में वोट पॉलिटिकल पार्टीज़ लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि बात वही है, एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं। कुल मिला के मुझे नहीं लगता, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ
कि ये जो मुद्दे हैं ये बहुत चुनाव को बहुत प्रभावित नहीं करते हैं। विपक्ष हर बार के सत्ता पक्ष को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरता रहता है। तो ऐसे में राजीव, एक सवाल और मैं आपसे उसका जवाब लेना चाहूंगी कि अगर मुख्य मुद्दा महंगाई बेरोजगारी नहीं है, वो हम देख भी रहे हैं, तो आखिर 5 चरण के बाद ही क्यों महंगाई पर आकर भरे मंच से या जो मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, क्यों महंगाई पर इस बार प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा? देखिए, ये जब चुनाव इस तरीके का होता है, 7 चरणों का 1.5 महीने तक मतदान होता रहता है, तो समय के साथ गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। शुरुआत कहीं और से हुई थी, पहले विकास और 3 ट्रिलियन की इकॉनमी और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी, 4 करोड़ घर, 3 करोड़ घर, शौचालय पर हुई थी। पहला दूसरा चरण बीतने के बाद मंगलसूत्र, भैंस चोरी और तमाम इन चीज़ों पर होने लगी। चौथा चरण जीतने के बाद विपक्ष को ऐसा लगा कि राशन काम कर रहा है या जो भी वजह है, या हमें भी राशन के मसले पर आना चाहिए। 4 चरण के बाद कांग्रेस भी आ गई। तो ये जैसे जैसे लगता है, हो सकता है कि अब बीजेपी को लग रहा हो कि बेरोजगारी और महंगाई चुनाव के मुद्दों के तौर पर अहम है, तो प्रधानमंत्री या दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया है। लेकिन ये मैं कहता हूँ ना, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे, ये अलग बात है। सत्ता पक्ष पुरानी सरकारों से अपनी तुलना करे और ये कहे कि अगर वो ना होते तो ये महंगाई और बेरोजगारी की दर आज और ज़्यादा होती, ये दूसरी बात है। मूल बात यह है कि देश की जनता को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कितनी तपिश मालूम हो रही है ज़मीन पर, और उसको ये चुनाव के मुद्दे पर इसको एक चुनाव के मुद्दे पर जनता स्वीकार रही है, और मुद्दा ये सर्वोपरि हो रहा है कि नहीं, मूल बात ये है। और मैंने जैसा आपको कहा कि बात करने के स्तर पर मतदाताओं को मैं देखता हूं तो ये मुद्दे लगते हैं, लेकिन वोटिंग के पैटर्न पर जब देखता हूं तो कुछ अलग मुद्दे ही उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक है।